400 पार लाना है क्योंकि संविधान बदलना है और इस संविधान को बदलने के लिए बीजेपी वाले इतने आतुर दिखाई दे रहे हैं। ये बात देश के हर कोने में बीजेपी नेताओं की ओर से कही जा रही है। पहले महाराष्ट्र से अनंत हेगड़े का ये बयान आया कि संविधान बदलना है इसलिए 400 पार सीटें चाहिए। फिर राजस्थान से ज्योति मिर्धा ने कहा कि प्रचंड बहुमत लाकर संविधान बदलेंगे और अब बिहार में मंच पर मौन बैठे भाजपा मंत्री प्रेम कुमार चंद्रवंशी के सामने घोषणा की गई कि संविधान बदलने के लिए 400 पार जरूरी है और ये काम मोदी जी के नेतृत्व में किया जाएगा। भाजपा नेता जिस संविधान की शपथ लेकर सांसद बनते हैं, जो सबको बराबरी का अधिकार देता है, जिसके चलते हमारा भारत एक बेहतर दिशा में आगे बढ़ता है। मोदी जी आपको शर्म नहीं आती? नहीं। यही नहीं, अभी और सुनिए। और संविधान बदलने के सवाल पर बीजेपी प्रत्याशी अरुण गोविल का विवादित बयान आया है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, सर्वसम्मति से संविधान में बदलाव। देखिए, बदलाव प्रगति की निशानी है, ऐसा कहना है अरुण गोविल का। अगर जरूरी होगा तो किया जाएगा। अरुण गोविल, आपको बता दें, मेरठ से बीजेपी प्रत्याशी है और उन्होंने संविधान को लेकर ये बातें कही हैं। पहले हालात कुछ और थे, आज कुछ और हैं, ये भी उन्होंने अपने बयान में कहा और कहा कि अगर जरूरी होगा तो बदलाव किया जाएगा। संविधान जब हमारा देश का बना था उसमें धीरे धीरे परिस्थितियों के अनुसार, काल के अनुसार चेंजेस हुए हैं धीरे धीरे। कोई इनसे सीखे। अयोध्या से बीजेपी उम्मीदवार लल्लू सिंह का एक विवादित बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वह संविधान बदलने की बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी सांसद ने कहा कि सरकार बनाने के लिए 272 सांसद चाहिए, लेकिन संविधान संशोधन या संविधान बदलने के लिए 2/3 बहुमत चाहिए। नियम बदलना होगा और संविधान भी बदलना होगा। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? Union Minister Anant Kumar Hegde's remarks about the Constitution have created a major controversy in Karnataka. He claimed the BJP has come to power to change the Constitution and would do so in the near future. He said while one must respect the word secular since it's there in the Constitution, it can be changed. He also said that secularists were like a people without parentage. In the past, Hegde's remarks have created controversy as well. ಕೆಲವೊಬ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಸಂವಿಧಾನ ಹೇಳಿದೆ ಸ್ವಾಮಿ, ನೀವು ಇದು ಒಪ್ಕೋಬೇಕಲ್ಲ. ಹೌದು, ಸಂವಿಧಾನ ಹೇಳಿದೆ, ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಗೌರವ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಸಂವಿಧಾನಗಳು ಕಾಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತ ಅದೆಷ್ಟೋ ಬಾರಿ ಬದಲಾಗಿದೆ, ಮುಂದಿನ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬದಲಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರವೇ ನಾವಿರೋದು, ನಾವು ಬಂದಿರೋದು. ಆ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರವೇ ನಾವಿರೋದು, ನಾವು ಬಂದಿರೋದು. नहीं लोग कहां से आते हैं? उनके लिए हमें संवैधानिक बदलाव करने पड़ते हैं। अगर संविधान के अंदर हमें कोई बदलाव करना होता है तो राजस्थान के नागौर से बीजेपी प्रत्याशी ज्योति मृधा के संविधान बदलने वाले बयान पर कांग्रेस लगातार मोदी सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस ने कहा कि अनंत कुमार हेगड़े के बाद बीजेपी के एक और उम्मीदवार ने संविधान बदलने की बात की है। इन दिनों नेताओं के बयान से ये साफ है कि बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी संविधान और लोकतंत्र से नफरत करते हैं। अनंत हेगड़े के बाद बीजेपी उम्मीदवार ज्योति मृधा ने संविधान बदलने की बात कही है, जिस पर कांग्रेस के नेताओं ने जमकर हमला बोला है। ज्योति मृधा कहती हैं कि संविधान बदलने के लिए हमें दोनों सदनों में प्रचंड बहुमत चाहिए। वहीं इससे पहले अनंत हेगड़े ने कहा था कि अगर लोकसभा चुनावों में 400 सीट मिली तो हम संविधान बदल देंगे। ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। चलो तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं। गजब बेइज्जती है। बीजेपी के पास राष्ट्रवाद है, भारत माता की जय है। आपके पास क्या है वैसे साहब? मेरे पास बाबा साहब अम्बेडकर का दिया हुआ संविधान। अब बताइए मैं क्या करूंगा? कैसी लगी आगे स्वाद? The United States of America, Mr. Donald Trump, Mr. Donald Trump. Come as teacher, Swami, come on. The United States of America, Mr. Donald